हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज जो है इस वीडियो में हम सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है या फिर इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जा सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये वाली वीडियो जो है वो समझ आएगी। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। अभी जाइए और उस वीडियो को पहले देख कर आइए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो सिगमंड फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसको शुरू करते हैं। और सिगमंड फ्राइड जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो एक टर्म पे किया है, और वो है आपका लिबिडो। ठीक है, लिबिडो शायद आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। लिबिडो क्या है? लिबिडो एक इड जो स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है, और इड जो है वो हमारे अंदर बचपन से ही होता है। और इड जो है, और लिबिडो जो है वो इड स्ट्रक्चर जो है उसका एक पार्ट है। ठीक है, दैट सीक्स इट्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम प्योरली सेक्सुअल एक्टिविटीज़। लिबिडो जो है आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है उससे रिलेटेड है लिबिडो। ठीक है, और पूरी की पूरी जो थ्योरी है इसी पे बेस्ड है और इसी के बारे में है, इसलिए ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने याद रखना है, लिबिडो वर्ड जो है वो सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल एनालिटिकल जो थ्योरी है उसमें दिया गया है। हम देखेंगे कि लिबिडो जो वर्ड है वो कैसे जब हम पैदा होते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, उस समय से लेकर जो है उसमें इड जो है पहले से ही शामिल होता है, और लिबिडो जो है वो भी एक बच्चे में शुरू से ही होता है। और ये जो है आपका थ्रू आउट लाइफ चलता है, जब तक कि डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है आपका लिबिडो चलता है। ठीक है, लिबिडो है क्या, हम आगे देखते हैं। देखिए, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, इन्होंने 5 स्टेजेस जो है इस थ्योरी की बताई हुई है। इनको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, और वो है आपकी OAP। इस तरह से याद रखिएगा, OAP और LG। LG तो आपको याद रहेगा, LG का मतलब आप ऐसे याद रख लीजिए, LG टीवी आप देखते थे बचपन में। ठीक है, OAP भी आप याद रख सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये 5 स्टेजेस है, और इनको शॉर्ट में याद रखने के लिए OAP LG इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सबसे पहला है आपके पास O से ओरल। ओरल जो है 0 से 1.5 साल तक चलता है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जो है 1.5 साल तक। और जो इड है, देखिए यहाँ पर बार बार जो है इड, ईगो, सुपर ईगो की बात हो रही है, क्योंकि इन्हीं 3 वर्ड्स पे जो है पूरी की पूरी थ्योरी सिगमंड फ्राइड की घूमती है। इड जो है बचपन से ही हमारे अंदर होता है, जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे अंदर होता है। ठीक है, इड होता क्या है? इड आपकी वो ज़रूरत है कि जब आपने बच्चों को देखा होगा कि उनको कोई चीज़ चाहिए तो उनको चाहिए ही होती है। बच्चे किस तरह से जिद्दी होते हैं, अगर आप उनको कोई चीज़ नहीं दिला रहे हैं तो रोने लग जाएंगे, लेट जाएंगे, लेट के रोएंगे, बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, तो वो है आपका इड, मतलब जो चीज़ उनको चाहिए वो चाहिए। फिर है आपका ईगो। ईगो जो है वो इड और जो सुपर ईगो है उनमें बैलेंस क्रिएट करता है। इड है आपका जो चाहिए चीज़ वो चाहिए, ठीक है, और जो सुपर ईगो है वो आपके मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, एथिकल वैल्यूज़ की जो बात करता है, और ईगो जो है इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चे में जब बच्चा पैदा होता है तभी से इड जो है हमारे अंदर मौजूद होता है। और ये ओरल जो स्टेज है वो 0 से 1.5 साल तक चलती है। आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ओरल है आपकी 0 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों के लिए। देखिए, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ओरल जो स्टेज है इसमें भी बच्चे के अंदर जो है लिबिडो होता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर सेक्सुअल जो अर्ज है वो कैसे हो सकता है? तो वो होता है बच्चे के अंदर, छोटा बच्चा होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो जो लिबिडो है वो किस तरह से उसके लाइफ में उसकी हेल्प करता है, उसको ग्रो करने में, उसकी डेवलपमेंट में। तो छोटे बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, सकिंग करते हैं, चिविंग करते हैं। ठीक है, यही करते हैं ज़्यादा। मतलब आपको पता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं, बच्चों का दिमाग कहीं और नहीं लगता, तो बच्चे क्या करते हैं? जो लिबिडो है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है? वो आपका जो है ब्रेस्ट फीडिंग, सकिंग और चिविंग में यूज़ हो रहा है। बच्चे को जो है जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ जो है, सेक्सुअल जो अर्ज है, यहाँ पर जो सेक्सुअल जो अर्ज है वो बच्चे की कैसे पूरी हो रही है, बच्चे की ग्रेटिफिकेशन जो है वो कैसे उसको मिल रही है, वो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग से, सकिंग से और चिविंग से जो है पूरी हो रही है। ठीक है, उसी से बच्चे को जो है संतुष्टि मिलती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है सोते टाइम भी वो कुछ ना कुछ, हमें ऐसा लगता है जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, उस टाइम जब वो सो रहा होता है उस टाइम भी हम ऐसा कि बच्चा जो है सपने में ब्रेस्ट फीड कर रहा है।
ठीक है। वो अपना जो उसके लिप्स की जो मूवमेंट है, जो उसके माउथ की मूवमेंट है, वो उसी तरह से होती है जैसे कि बच्चा कुछ सक कर रहा है या फिर बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड कर रहा है, इस तरह से लगता है, ठीक है। तो वो है आपकी ओरल स्टेज। फिर हम देखते हैं एनल। सेकंड है आपकी एनल। एनल जो है 18 मंथ से शुरू होकर जो है 3 इयर्स तक चलती है, 1.5 साल से 3 साल तक। और इसमें जो है बच्चा क्या करता है, इसमें जो है ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका यूरिनेशन, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को हम देते हैं। आपको पता है कि जब बच्चा 1.5 साल से 3 साल के बीच में होता है, उस टाइम हम बच्चे को जो है सुसु पॉटी करना सिखाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये हम बच्चे को देते हैं इस स्टेज में। और जो इड है वो आपका जब बच्चा पैदा होता है तब से उसमें मौजूद होता है, और जब वो 1.5 से 3 साल के बीच में होता है तब उसके अंदर जो है ईगो वाली जो फीलिंग है वो आ जाती है, ठीक है। ईगो उसके अंदर जो है वो डेवलप हो जाता है। 18 महीने से लेकर 3 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो है ईगो डेवलप हो जाता है। फिर हम देखते हैं फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। फेलिक स्टेज जो है ये आपकी 3 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं, और इसमें आपको 2 टर्म्स दी गई हैं, जिसमें एक है आपका ऑडिपस और दूसरा है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देखिए इन दोनों ही टर्म्स को आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है, और अगर आपको एग्जाम में आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है। तो फेलिक स्टेज है, फेलिक स्टेज आपकी 3 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है क्या, हिंदी में भी इनको ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, इनके लिए कोई और वर्ड नहीं बना है, ठीक है। तो ऑडिपस जो है, ऑडिपस एक राजा हुए करते थे ग्रीक के। उन्होंने जो है अपने पिता को मार दिया था क्योंकि वो अपनी माँ से शादी करना चाहते थे, ऐसा सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑडिपस। ऑडिपस में क्या होता है कि जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति जो है हमारी जो अट्रैक्शन है वो उसके प्रति होती है, अपोजिट सेक्स की तरफ, ठीक है। ऑडिपस में क्या होता है कि बॉयज़ की जो फीमेल जो कैरेक्टर हैं उनकी तरफ को जो है ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो गर्ल्स के लिए है। जैसे आपने देखा होगा, इसको एक बहुत ही साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल लीजिए, आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं, आपने लड़कियों को ज़्यादातर नोटिस किया होगा, जब छोटी लड़कियां होती हैं उनका जो, भले ही वो पूरा दिन अपनी माँ के साथ रहती हैं, माँ के साथ बिताती हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादातर झुकाव होता है वो अपने पिता की तरफ होता है, ठीक है। और छोटे ही बच्चों को क्यों, बड़ी लड़कियों की बात भी कर सकते हैं। देखिए हम भी लड़कियां हैं और हमें भी अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने पापा की तरफ जो है हमारा झुकाव है, ठीक है। हम लड़कियां जो है अपने पापा की लाडली होती हैं, अक्सर हमने ये सुना होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 2 जो कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिगमंड फ्रॉयड कह रहे हैं, ठीक है। उनकी थ्योरी है फेलिक स्टेज में आपके 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस में क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं वो फीमेल कैरेक्टर की तरफ को जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है इसमें जो गर्ल्स हैं वो मेल कैरेक्टर की तरफ को जो है ज़्यादा झुकाव महसूस करती हैं। तो ये आपने दोनों ही टर्म्स याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिपस यहाँ पर बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो गर्ल्स के लिए यूज़ हुआ है। और फेलिक स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो है सुपर ईगो आ जाता है, और इसमें 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं वो आते हैं, ठीक है। फिर 4th है आपकी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज आपको पता होना चाहिए, लेटेंट का मतलब ही होता है दब जाना, छुप जाना। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिसको नहीं पता, लेटेंट का मतलब होता है दब जाना या छुप जाना, ठीक है, मतलब गायब हो जाती है फीलिंग्स। देखिए हम लिबिडो से बात कर रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं लेटेंसी स्टेज पे, जो कि 6 से 11 साल के बच्चे इसमें आते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चों के अंदर जो लिबिडो है वो कैसे छुप जाता है, कैसे दब जाता है। देखिए 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं, आपको पता है ये स्कूल एज भी इसको कहा जा सकता है, स्कूल जाते हैं बच्चे 6 से 11 साल में, और वहाँ पर जो उनका जो इंटेलेक्ट है वो कहीं और यूज़ हो रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो दिमाग है वो उस तरफ यूज़ हो रहा है, तो उनके अंदर जो लिबिडो है वो कहीं ना कहीं जो है वो छुप जाता है, वो दब जाता है। तो ये आपकी लेटेंसी स्टेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज जो है आपकी प्यूबर्टी टू लाइफ लॉन्ग चलती है और डेथ तक भी चल सकती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं पूछी जाती है। अब हम थोड़ा सा इडिगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अगेन थोड़ा सा मैं आपको और डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इड ईगो सुपर ईगो, मैंने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है।
और इड जो है, इड क्या है, इड यहाँ पर टोटली अनकॉन्शियस है। क्या है, ईगो पार्टली कॉन्शियस है। यहाँ पर बच्चे को पता लग रहा है और हमने अभी देखा कि ईगो जो है वो आपका सेकंड स्टेज में आ जाता है, एनल जो आपकी स्टेज है, और फैलिक स्टेज में जो है आपका सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो जो है यहाँ पर टोटली कॉन्शियस है। अगर सही है तो सही, अगर गलत है तो गलत, वो वाली फीलिंग जो है वो सुपर ईगो में है। और जो सुपर ईगो और जो इड है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है ईगो। तो अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा कि इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कौन बनाता है, तो वो है आपका ईगो। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि इड जो है वो प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। हमने देखा कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से हमारे अंदर इड होता है, ठीक है, मौजूद होता है। इड क्या है, इड मॉरल है, नो सेंस ऑफ वैल्यू। इसमें जो है बच्चों में जो है सेंस ऑफ वैल्यू नहीं होती है। प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको पता है कि बच्चों की ग्रेटिफिकेशन जो है वो पूरी हो रही है कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग से, चिविंग से, ठीक है। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल, क्योंकि बच्चों को खुशी मिल रही है, ब्रेस्ट फीड करके बच्चों को खुशी मिलती है, ये तो इस तरह से ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं इड को अगर बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझे तो यहाँ पर देखिए, इड आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। इड क्या बोलता है कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए। फिर सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो कहता है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, कि अच्छे इंसान जो है, अच्छे जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। सुपर ईगो ये कहता है। सुपर ईगो मोरालिटी की बात करता है, एथिकल वैल्यूज़ की बात करता है। अब देखिए आप, ईगो है, ईगो बोलता है लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, कि चलिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिसमें हम दोनों को साथ लेकर जो है वो काम कर सकें। इट बोल रहा है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ। सुपर ईगो बोल रहा है गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। और ईगो बोल रहा है लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, कि दोनों को साथ में लेकर जो है वो काम किया जा सके, ऐसा कोई तरीका निकालते हैं। तो ईगो क्या हुआ, ईगो यहाँ पर जो है आपकी बैलेंस्ड स्टेज हुई। ये बैलेंस बनाता है इड और सुपर ईगो के बीच में, राइट। और लिबिडो हमने देख लिया कि लिबिडो जो है, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि लिबिडो वॉज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इवन इन द इन्फेंट। जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल शिशु होते हैं, उनके अंदर भी जो है वो लिबिडो होता है। उनकी जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो रही है, वो ब्रेस्ट फीड से पूरी हो रही है, चिविंग से पूरी हो रही है। इस तरह से लिबिडो जो है वो बचपन से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं फिक्सेशन। एक वर्ड यहाँ पर आया फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है, देखिए दोबारा थ्योरी पर जाना पड़ेगा। देखिए ओरल स्टेज में समझिए फिक्सेशन क्या होता है। बच्चों की जो ग्रेटिफिकेशन है वो कैसे बच्चों को मिल रही है, कैसे पूरी हो रही है, वो हो रही है ब्रेस्ट फीड करके, सकिंग करके और चिविंग करके। अब इस स्टेज में अगर बच्चों की ये नीड्स जो है पूरी नहीं होती है तो क्या हो सकता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है अंगूठा चूसने की आदत कुछ बच्चों को होती है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने नेल्स चबाते रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ये है आपकी फिक्सेशन। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो भी आपके अंदर फिक्सेशन हो सकती है, फिक्सेशन आ सकती है। अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा मिल रही है तब भी आपके अंदर वो फिक्सेशन हो सकती है। तो इसलिए जो बैलेंस बनाकर जो है वो चलना पड़ता है। देखिए जो बच्चों की ज़रूरत है उसको ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पूरा करना चाहिए और ज़रूरत से बिल्कुल कम भी नहीं पूरा करना चाहिए। अगर आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं करवाएंगे, ओरल स्टेज में जो बच्चे की नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको जो है बाइट वाली आदत पड़ जाएगी, या फिर बच्चे को जो है अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाएगी, और हो सकता है जब वो बड़ा हो जाए तो स्मोकिंग की आदत पड़ जाए, ठीक है। वो है फिक्सेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है, बच्चे की ज़रूरत पूरी ही नहीं हुई। और अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही बच्चा सक कर रहा है, चीव कर रहा है, तो भी उस लिबिडो है उसमें फिक्सेशन आ जाती है, तो भी बच्चे को क्या है वो आदत लग जाएगी, तब भी बच्चे में वो जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो सकती हैं, राइट। ये है फिक्सेशन। तो इस तरह से आपने फिक्सेशन को समझना है। तो ये देख ली हमने सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत लाइक कीजिएगा। मेन बात है, देखिए लाइक्स डिसलाइक्स की बात नहीं है, सबसे मेन बात है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो मुझे वैसे ही दिल से बहुत खुशी होती है। आप वीडियो को लाइक करिए चाहे ना करिए, बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, तभी मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है, तभी मैं अपने टाइम को जो है मैं सोचती हूँ कि नहीं मैंने कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया।
होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं भी आया होगा तो भी बता दीजिएगा, ताकि जो है अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा चेंज करूँ और आपको जो है चीज़ें समझ आए, कुछ ऐसी जो मेथड्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबकी हेल्प कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।